नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानान्तलोकानां हरिविद्यादर्पणाय ते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दसाहणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। मनुष्यों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शाखाचार में 5 अणुव्रतों के जो प्रसिद्ध होने वाले व्यक्ति हैं उनका वर्णन कर रहे थे कि सबसे पहला अहिंसा व्रत है। इसमें यमपाल नाम का चंडाल प्रसिद्ध हुआ और दूसरे नंबर पर सत्य व्रत है। सत्य व्रत में धनदेव नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। उस धनदेव ने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन वह जीव अपने जीवन में सत्य के ऊपर डग रहा तो उसका नाम आज शास्त्रों में आता है। वह धनदेव और भवदेव नाम के 2 व्यक्ति थे और दोनों के दोनों व्यक्ति पैसा कमाने के लिए विदेश गए और दोनों में सलाह हो गई कि जो भी पैसा आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। और जैसे ही विदेश गए और विदेश जाकर के करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन जब पैसा आता है तो ईमान चला जाता है। जब तक गरीब थे तब तक ईमान था, धर्म था, सत्य था, सब कुछ था, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है तो हमारा ईमान भी ख़त्म हो जाता है, सत्य भी ख़त्म हो जाता है और धर्म भी ख़त्म हो जाता है। सारी परिस्थिति मेरी पैसे के ऊपर ही आकर के टिक जाती है। महाराज, ये जीव कहीं फेल होता है तो इसके फेल होने का एक ही मात्र मार्ग है और वह है पैसा। जब तक पैसे की बात नहीं आई तब तक तो धर्मात्मा है, सत्य भी है। देखो, हम तो बिल्कुल सत्य बोलते हैं, असत्य बोलते ही नहीं है। तो तुम्हारा कोई भी व्रत है कहाँ टूटता है? बोलो, कहाँ टूटता प्रशांत भाई? बस जहाँ पैसे की बात आई वहाँ पर मेरा व्रत टूट गया। अभी एक गांव के लोग हमारे पास आए और उन्होंने अपने गांव की घटना बताई। बोले, महाराज, आज हमारे मंदिर की, हमारे समाज की कमेटी बदल गई। हमने बोला, बहुत अच्छी बात है, पुरानी कमेटी में क्या खोट था? महाराज, 25 साल से बनी थी, हिसाब ही नहीं दे रही थी। हिसाब मांगो तो है ही नहीं ऐसा, करोड़ों का पैसा और उसका हिसाब ही नहीं उनके पास। और जैसे हिसाब मांगा तो लड़ाई हुई, समाज ने मिलकर के कमेटी को घर भगा दिया, नई कमेटी बना दी। और जिस दिन से उस कमेटी को घर भगाया उसमें से एक आदमी भी मंदिर
आता, मंदिर आने का भी उन्होंने त्याग कर दिया। कल तक पद पे थे लक्ष्मीलाल जी, तो पद पे थे तो खूब 5 बजे से आकर के चिल्ला चिल्ला करके और भगवान को सुनाते थे, भजन सुनाते थे, अभिषेक पाठ सुनाते थे और सब कुछ करते थे। और आज जैसे पद से अलग हुए तो भगवान को भी छोड़ दिया। क्यों? बहुत सारे धर्मात्मा आज मंदिरों में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उनके मन का हो रहा है। उनके मन का नहीं करो, क्या होगा? आज उनकी बात नहीं मानो, जैसा वो कह रहा है वैसा नहीं करो। जी दादाजी है ना जी, बोलते हैं वो, क्या नाम है इनका? है जयंतीलाल, शांतिलाल जी। आज शांतिलाल जी माइक में खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, कल शांतिलाल को माइक नहीं देना। क्या होगा? परसों से अशांति हो जाएगी। हे जीव, अपने हृदय को एक बार टटोल करके देख, अपने हृदय में जा कर के देख, मैं भगवान के पास आ रहा हूँ, मंदिर आ रहा हूँ, लेकिन क्यों? मेरे मन का हो रहा इसलिए, मेरे मन का चल रहा इसलिए, या जैसा मैं कहता हूँ वैसा लोग मेरे करते हैं इसलिए, या मैं पदों पर बैठा हूँ इसलिए? बोलो। किसी भी लोभ के वशीभूत होकर के, किसी लालच के वशीभूत होकर के, और यदि तूने सारे जीवन भर भगवान का गुणगान भी किया तो उसका रिजल्ट 0/100। सिद्धार्थ भाई, संसार के दिखावे के लिए, संसार के लोगों के लिए कोई लालसा लेकर के, किसी भी मान सम्मान के लिए तूने भगवान का गुणगान भी किया और जीवन भर किया। ऐसा नहीं कि नहीं, वो एक कमेटी जीवन भर 25 साल से बनी थी, और 25 साल से वह कमेटी के लोग मंदिर में कब आ जाते थे? तब कोई भी नहीं रहता था। 5 बजे से आ जाएं और सारी व्यवस्थाएं, पानी भरना, ये करना, ये जमाना, टेबल करवाना, सब कुछ करते थे। लेकिन जिस दिन उनको पद से हटाया, दूसरे दिन से आना ही बंद। हे जीव, आ रहे थे, कर रहे थे, सारा संसार बोल रहा था बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन हे जीव, धर्मात्मा धर्म का काम करते हुए भी मन में खोट बैठी थी, मन में बेईमानी बैठी थी, मन में असत्य बैठा था, भगवान के दर पे भी आ रहा था, लेकिन किस लिए? कुछ मिल जाए, भगवान को भी नहीं छोड़ते। आज पंचम काल के लोग जो हैं लक्ष्मीलाल जी, लक्ष्मी के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ते। मेरा ईमान भी खत्म, मेरा धर्म भी खत्म, किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। तुम्हारा तो नाम ही लक्ष्मीलाल है। हे जीव, सारा जीवन धर्म किया, सारे जीवन भगवान का गुणगान खाया, लेकिन क्यों? किस लिए? तुम्हारे मन में एकमात्र धन संपत्ति की, और ऐसे एक केस नहीं है, सैकड़ों केस हम गांव-गांव में जाते हैं। अब तुम तो अपने यहाँ की दशा देखते हो, हम गांव-गांव की दशा देखते हैं। महाराज, वो आदमी पहले तो खूब आता था, आज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसको माइक में बोलने मिलता था, माइक का संचालन करता था, रोज मंदिर आता था। लेकिन जिस दिन से दूसरा संचालक आया, उसने भगवान से ही बैर बांध लिया। हे भगवान, अब तुम्हारे पास नहीं आना हमें। ये अंदर में मिथ्यात बैठा है, असत्य बैठा है। सिद्धार्थ दादा, तू मंदिर आ रहा है, क्यों?
किन की निर्जरा करने के लिए? कौन का कल्याण करना? देवी का? किसका कल्याण करना है? दिमाग का? हे जीव, यदि वास्तव में निज के कल्याण की भावना है तो मंदिर में मैं आऊँगा, लेकिन किसी भी प्रकार के किसी को देख करके नहीं आऊँगा। आज जीतू भाई अध्यक्ष हैं इसलिए मैं मंदिर आ रहा हूँ, कल जीतू चले गए, राकेश बन गए, अब मेरा मंदिर आना बंद, अब नहीं आऊँगा। हे जीव देखो, इतना सा बात इतनी सी है, वह मन का अभिप्राय बदल जाए, मन का अभिप्राय बदल जाए तो तेरा कल्याण चुटकी में हो जाए, और मन का अभिप्राय नहीं बदल पाए तो तेरा कल्याण 3 काल में भी नहीं हो। बाहुबली भगवान तुम किस खेत की मूली हो? बाहुबली भगवान साल भर तक खड़े रहे, लेकिन मन में इतनी सी ठेस थी, मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं। कितने दिन खड़े रहे बताओ? कितने साल खड़े रहे बताओ? जोर से बोलो ना। हाँ हाँ बोलो बोलो, जिसको जो पता हो बताओ। राकेश भाई, बाहुबली भगवान कितने दिन खड़े रहे? नहीं पता है? 1000 वर्ष खड़े रहे। हाँ तुम बताओ है? अब देखो सुरेश बागी द्वारा के है ना जी, ज़्यादा खड़ा करेंगे, बागी द्वारा में ज़्यादा खड़े होते हैं तो वो ज़्यादा खड़ा करेंगे, तो इन्हें एक के 1 सन और बढ़ा दिया। 1 साल बाहुबली भगवान खड़े रहे और ऐसे लीन ध्यान में खड़े रहे कि उनके शरीर के ऊपर बेलें चढ़ गईं। आसपास जो वृक्ष खड़े थे उनकी बेलें उनके शरीर में लिपट गईं। सांपों ने उनके पैरों के नीचे बामी बना ली और सांप उनके ऊपर लिपट गए, लेकिन फिर भी खड़े रहे, ध्यान भंग नहीं किया। लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? बोलो। क्योंकि कर्मों की निर्जरा हो तो केवल ज्ञान हो, और कर्मों की निर्जरा नहीं हो तो कोई केवल ज्ञान नहीं हो। और कर्मों की निर्जरा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मन में एक ठेस लगी है। मैं भरत से युद्ध करके आया हूँ और यह जिस जमीन पर खड़ा हूँ यह भरत की भूमि है। यह मन में चल रहा था, भरत की भूमि पे खड़ा हूँ, भरत की भूमि पे खड़ा हूँ, केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। कितना ध्यान लगा रहे थे लेकिन ध्यान नहीं लग रहा था। जब भरत ने आकर के बाहुबली की पूजन करी और भगवान से बोला, हे भगवान यह वसुधा किसी की नहीं है। लक्ष्मी लाल, ये लक्ष्मी किसी की नहीं है। आज हमें ऐसा लग रहा है, देखो जे ठेस, जे मन में ठेस बैठी ना, भरत ने बाहुबली से क्या बोला, हे भगवान यह वसुधा किसी की नहीं है, यह न तुम्हारी है न हमारी है, वह तो वही है, जहाँ थी वही है। इसके हजारों पति बन गए। बोलो अम्मा, तुम्हारे कितने पति हैं? जोर से बोलो। नहीं बोलोगे? महिला का एक पति है, लेकिन भूमि के कितने पति हैं? भूमि के कितने पति हैं? राकेश भाई, भूमि के कितने पति हैं? हजारों पति हैं, लाखों पति हैं। लेकिन तुमने जो भूमि से ब्याह किया है, तुम जो उसके पति बने हो, तुम एक तरफा पति बने हो। भूमि ने आज तक तुम्हारे गले में वरमाला नहीं डाली। सिद्धार्थ भाई, तुम्हारी देवी कहाँ है? स्कूल गई झाड़ू लगाने? हाँ तो संडे है, बेचारे संडे को तो लेके आओ करे।
तुम्हारी देवी ने तुम्हारे गले में वरमाला डाली थी, जोर से तो बोल, डाली थी, तुमने भी डाली थी, डाली थी। देखो उसे उस बेचारे को शर्म लग रही, जब डाली है तो शर्म काहे की, और अकेले में डाली क्या कमरे के सबके सामने डाली थी? तो जब सबके सामने डाली तो शर्म करने की क्या बात है? मैंने उसके गले में डाली, उसने मेरे गले में डाली, और दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया। लेकिन तुम यहाँ पर मकान बना रहे, तुमने भूमि का खंड खरीदा, तुम उस भूमि के पति बन गए, उस भूमि ने तुम्हारे गले में वरमाला डाली। किसने डाली? मात्र मैंने ही तो डाली है। मैं एक तरफा पति बना हूँ उस भूमि का, मैं भूमि पति बन गया, भूमि का स्वामी बन गया, लेकिन उस भूमि ने तुम्हें अपना स्वामी नहीं बनाया। ये एक तरफा है, इसलिए उस भूमि के हजारों पति बन गए, लेकिन वो पत्नी किसी की नहीं बनी। तुम ही मान रहे ना। अब ये सुरेश जी हैं, रोड पे से एक महिला जा रही थी, अब सुरेश जी बोल रहे हैं, देखो जी हमारी पत्नी है, जी हमारी पत्नी है। हे जीव, जब वह बोले जब कहलाएगी। तुम्हारे बोलने अकेले से क्या होता है? एक तरफा बोलने से कुछ भी नहीं होता। और यह जीव 1000 साल से, लाख साल से इस भूमि का पति बन गया, लेकिन भूमि ने इसको बड़ा नहीं है। वह तो जहाँ थी वही है। आज तुम हो, कल बदल करके दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। भूमि आज तक किसी की ना हुई है और ना होगी। ये भूमि के पति बेचारे अपने अहंकार में फूले हैं, मैं इस भूमि का पति, मैं इस भूमि का पति, लेकिन भूमि किसी की पति नहीं है। वह तो अपनी स्वतंत्र है, जहाँ है वही है। जब बाहुबली से ऐसा जा करके बोला और एक क्षण में उन्होंने अंदर की ठेस निकाल करके फेंकी। सत्य है, भूमि किसी की पति नहीं है, भूमि तो भूमि है। और वह ठेस निकली, दूसरे क्षण ही केवल ज्ञान हो गया। ज्यादा समय नहीं लगा। कितना समय? एक क्षण लगा और एक क्षण में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे है जीव, हम भी मंदिर में आ रहे हैं और रोज भगवान का पूजन पाठ कर रहे, अभिषेक कर रहे, लेकिन कोई मन में ठसक तो नहीं बैठी। क्यों आ रहे? क्यों आ रहे हैं? शांतिलाल जी क्यों आ रहे? आत्मा का कल्याण करने कि माइक पे बोलने के लिए? हे जीव, ये बात अभी पता नहीं चलती है। कब पता चलती है? जब वह वस्तु तुमसे छिन जाए। जिस वस्तु के लोभ में तुम आ रहे थे, कर रहे थे, वह वस्तु तुमसे दूर हो जाए, छिन जाए। अभी बहुत सारे मंदिरों में माइक की लड़ाई है। यदि 4 आदमी समाज में माइक पकड़ने वाले हैं, एक ने पकड़ लिया, दूसरा बेचारा शेर के जैसे गुर्राता है, माइक छोड़ो, माइक छोड़ो। तो माइक क्यों पकड़ के खड़े हो गए? एक दूसरे को देखना नहीं चाहता और वो माइक छोड़ना नहीं चाहता। राकेश जी काय के लिए आए थे और क्या कर रहे? वो तुलसीदास का, किसका, कबीर का भजन है ना, चले थे हरि भजन को और घोंटन लगे। नहीं सुना? चले थे हरि भजन को और खोटन लगे कपास। हे जीव, गए थे भगवान का भजन करेंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे, लेकिन ऐसा बोल तो रहे, लेकिन वास्तव में आत्मा के कल्याण के ऊपर दृष्टि है कि नहीं? बोलो महेंद्र प्रताप, आत्मा के कल्याण के ऊपर दृष्टि है कि नहीं?
कि बेचारा दूसरे को ही देखता रहा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। और उसी में बेचारा बहुत सारे लोग होते ना, दूसरे को देख करके अंदर में ईर्ष्या हो जाती, जलन हो जाती, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और उसको देख करके तुम्हारे अंदर में एक जलन हो गई, भाव हो गई, तुम्हारी विशुद्धि तो जल गई। सुरेश जी, तुम्हारी विशुद्धि तो जल गई। जी ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा ही करेगा, वो मानेगा नहीं, और तुम वो करता रहेगा, उसका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम जो है जल जल करके जल जाओगे, राख हो जाओगे। मंदिर आए हो किस लिए है कि श्रीमल जी बोल रहे हैं, बड़ौदिया का मंदिर छोड़ करके यहाँ आ गए, काहे के लिए है? आत्मा का कल्याण करने के लिए कि नाती पोतों का कल्याण करने के लिए? आत्मा का कल्याण बड़ौदिया में नहीं हो रहा था है, तो फिर यहाँ क्यों आ गए? यहाँ तो महाराज नाती पोतों का कल्याण हो जाएगा, स्कूल में पढ़ जाएंगे, वो उनका अच्छा स्कूल मिल जाएगा। तो यहाँ हम आए नाती पोतों का कल्याण करने के लिए, लेकिन हे जीव अंदर की ठेस बिल्कुल निकाल दे। जीतू भाई मैं अध्यक्ष हूँ इसलिए आ रहा हूँ, यदि मन में ऐसा भाव है तो तुम्हारा आना और नहीं आना दोनों ही बेकार है। मैं अध्यक्ष हूँ ठीक है, आ रहा हूँ, लेकिन अध्यक्ष जिस दिन मैं अध्यक्ष मिट जाऊं उस दिन हाँ नहीं, जिस दिन मैं मिट जाऊं कोई टेंशन नहीं। अध्यक्ष होने के नाते यदि तुम मंदिर आ रहे थे तो तुम्हारा मंदिर आना कोई भी कार्यकारी नहीं, कोई भी सार्थक नहीं। माई का संचालन करने के लिए मंदिर आ रहे थे तो तुम्हारा मंदिर आना कोई कार्यक्रम नहीं। मंदिर में माई का संचालन कर रहे, करते करते कोई दिक्कत नहीं, मैं करूं चाहे दूसरा करूं, एक भाव होना चाहिए, संचालन होना चाहिए। मात्र मैं ही करूं शांतिलाल जी, मैं ही करूं दूसरा नहीं करे, यदि ऐसा भाव है तो वह तीव्र अहंकार का भाव है और उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं करूं चाहे दूसरा करे, इतनी मन में शांति हो जाए। मैं जानता हूं, लेकिन देखो क्या होता ना, यदि कोई आदमी कोई चीज़ जानता है तो बेचारे को पचाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। खाना इतना मेहनत का नहीं है। संजय डॉक्टर, गुलाब जामुन खाना कोई मेहनत नहीं लगती, किसमें लगती मेहनत? 10 गुलाब जामुन खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह पचाने में मेहनत ज़्यादा लगती है। तुम्हें कोई चीज़ आती है, सिद्धार्थ दादा मंच का संचालन, माई का संचालन उनको आने लगा, अब वह आती वस्तु को पचाओ। तुम मंदिर में आए और मंदिर में आकर के तुमसे किसी ने नहीं बोला संचालन करो, और तुम्हें आता है, अब उस वस्तु को पचाओ पचाओ नहीं बोला जा रहा, नहीं बोलेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी कोई हमसे बोलेगा बोलो, कोई नहीं है तो मैं बोलूँगा, और दूसरा बोल रहा है, अब अपने परिणामों को शांत रखना। बहुत कठिन है। महेंद्र प्रताप 4 लोग बातें कर रहे थे, और जिस विषय में बातें कर रहे थे उस विषय का तुम्हें ज्ञान था, और तुमने उनकी बात सुन ली कि इस विषय में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, अब तुम क्या करोगे? तुमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है? तो अभी बताएंगे। क्यों बता रहे? क्यों बता रहे? वो वस्तु मेरे अंदर में पच नहीं रही है,
यदि पच गई होती, देखो गैस कब बनती बताओ, किसी को गैस बनती है? कब बनती गैस है? गैस कब बनती शांतिलाल? जब भोजन करा और वो भोजन जो था अच्छे से पचा नहीं तो गैस बनती है। यदि पच जाए तो गैस भी नहीं बनती है, गैस अपच में बनती है, और अपच में बनती है तो बाहर निकलती है। तो तुम्हारी विद्या, तुम्हारा ज्ञान तुमसे पच नहीं रहा है, इसलिए तुमसे पूछा भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी बेचारा बीच में आकर के बोल रहा है, और बीच में बोलता है तुम्हारी कीमत बिल्कुल भी नहीं। यदि तुमसे पूछा जाए और बोलो तो तुम्हारी कीमत हो, और नहीं पूछा जा रहा है और बीच में बोल रहा है, कीमत बिल्कुल भी नहीं। तुमने दूसरे को भी संक्लिष्टता दी और स्वयं भी संक्लेशित हुए। स्वयं क्यों हुए? क्योंकि तुमने बताया और माना नहीं, तो बेचारे के अंदर में भी ठेस लगी। इसलिए हे जीव समझ बात को, मंदिर में आया है किस लिए? किस लिए? कल्याण के लिए। सत्य है कि नहीं? कौन कौन आया कल्याण करने के लिए बता? दुनिया के लिए आए बस? हे जीव, यदि कल्याण के लिए आए हो तो अपने कल्याण के ऊपर दृष्टि रखो और अपनी दृष्टि सारे संसार से उठा लो, और मेरा कल्याण किस में है वहीं पर मेरी दृष्टि रहे, और सारी वस्तुओं से मेरी दृष्टि निकल करके और मंदिर में देखो, जो काम तुम कर रहे उसमें देखो इस काम से मेरा कल्याण है कि नहीं। देखो लक्ष्मीलाल जी, जो काम मैं मंदिर में आकर के कर रहा हूँ यह काम मेरे कल्याण का है कि नहीं, और नहीं है तो उसको छोड़ दे। हे जीव राकेश भाई, अब तुम मंदिर ट्रस्ट के संचालक के संरक्षक हो गए। संरक्षक हो ना? अब देखो तुम एक अपने मन से निकाल दो, मेरा सम्मान हो रहा कि नहीं हो रहा। मैं पूर्व का संचालक संरक्षक हूँ, 3 साल रहा, 6 साल रहा, अब लोग मुझे पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे। यदि तुमसे बोले कि चलो तो आ गए, और नहीं बोले तो टेंशन फ्री, मन में भी नहीं रखना। इतना कठोर है कल्याण, इतना कठोर है शांतिलाल जी। अब मंदिर में विधान हो रहा, शांतिलाल से तो पूछे ही नहीं, अब हम तो बैठेंगे ही नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं। देखो हम अपने मन से नहीं बोल रहे, लोगों के मन के बोल रहे। अरे हमसे तो पूछे ही नहीं, हमसे नहीं पूछा, अब तो हम विधान में बैठेंगे ही नहीं। लक्ष्मीलाल जी, हम तो थे ही नहीं, हमने ऐसा कर लिया, हमसे तो पूछे ही नहीं, हम तो बैठेंगे ही नहीं। हे जीव, तू पूछ लगाने के लिए आ रहा था कि कल्याण के लिए आ रहा था? अब यहाँ देखो, मैं पूछने के लिए आ रहा था कि कल्याण के लिए आ रहा था। यदि वास्तव में कल्याण करना चाहता है तो कल्याण तो बिना पूछ के ही होगा। जैसा हो रहा है, जिस अवस्था में हो रहा है, मैं उसी अवस्था में शामिल हो जाऊंगा और अपने आत्मा का कल्याण करूंगा, अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे न राकेश से मतलब है, न जीतू से मतलब है, मुझे तो अपने कल्याण से मतलब है, और मुझे भगवान से मतलब है। बोलो लक्ष्मीलाल जी, है इतनी हिम्मत? है इतनी हिम्मत? कोई भी बन जाए। बहुत सारे लोग बोले महाराज, जब वो अध्यक्ष थे तो हम विधान में बैठे थे। वो अध्यक्ष थे इसलिए बैठे थे ना, कि अपना कल्याण करना था इसलिए बैठे थे। अब देखो ना, अपने अपने आप को देखो। वो आदमी हमारे पास आकर के बोलता है
महाराज हमने भी विधान में तो हम बैठे थे। कब बैठे थे? तब वो अध्यक्ष थे तो हम लोगों ने विधान करवाया था, तो हम विधान में बैठे थे। हे जीव, उस समय तुम विधान में बैठे थे, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम फॉर्मेलिटी कर रहे थे, क्योंकि हमारे अध्यक्ष हैं तो हमें संख्या बढ़ानी है, इसलिए तुम बैठे थे, दिखाने के लिए बैठे थे। वहाँ तुम्हारे कल्याण की भावना नहीं थी। कल्याण की भावना होगी, कोई भी हो हमें मतलब ही नहीं। हमें तो क्या करना है? क्या करना है? बोलो माताओं, क्या करना है? खाना तो बोलो। अधिक कल्याण की भावना है तो सारी दृष्टियों को छोड़ करके, सब पे नज़र छोड़ करके मैं और मेरा कल्याण। और देखो संसार में किस वस्तु में मेरा कल्याण है, जिस वस्तु में कल्याण है वह काम कर दो, और जहाँ मेरा कल्याण नहीं है उस वस्तु से दूर हो जाओ। तो यह तो कल्याण का मार्ग है। और यदि किसी प्रकार के मन में ठेस है तो वह ठेस तुम्हारे निर्जरा का बाधक है, किसी प्रकार की भी हो। तुम तो ठीक, जब बाहुबली को 1000 से 1 साल लग गया, उनकी ठेस बैठी रही और उनकी ठेस ने उनको केवल ज्ञान नहीं होने दिया, कर्मों की निर्जरा नहीं होने दी, तो तुम्हारी ठेस तुम्हें कहाँ से निर्जरा होने देगी। इसलिए मन की ठेस सारी निकाल दो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, उसके पहले कल्याण नहीं होगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।